सल्ली अला मोहम्मद। हुसैन सोते हो को जगा दिया तुमने। हुसैन सोते हो को जगा दिया तुमने। हुसैन बिगड़ी हुई को बना दिया तुमने। हुसैन सोते हो को जगा दिया तुमने। और नसीब उनका जो गफलत की नींद सोता था। निगाहे लुत्फ जो डाली जगा दिया तुमने। हुसैन सोते हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जहाँ में ऐसे मुजाहिद भी कम निकलते हैं। जहाँ में ऐसे मुजाहिद भी कम निकलते हैं। जो अपने मरने की खाकर कसम निकलते हैं। जहाँ में ऐसे मुजाहिद भी कम निकलते हैं। और तेरे कटे हुए शानों की याद में अब्बास हमारे दोस्त पे अब तक अलम निकलते हैं। जहाँ में ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले हुसैन जब के चले बाद दो पहरन को। हुसैन जब के चले बाद दो पहरन को।
ना आसरा था कोई शाह करबलाई को आका सवा किया था बहन ने भाई को हुसैन जब के चले जिनको यारी तुम सा रहनुमा नहीं मिलता, जिनको यारी तुम सा रहनुमा जिनको यारी तुम सा रहनुमा नहीं मिलता, तो उसको अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं मिलता, उसको अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं मिलता। अगर हुसैन गाजी को इज़्न जंग दे देते, गर हुसैन गाजी को इज़्न जंग दे देते, गर हुसैन गाजी को इज़्न जंग दे देते, तो भागने का फौजों को रास्ता नहीं मिलता, भागने का फौजों को रास्ता नहीं मिलता। अहुर तेरा मुकद्दर है, हुर तेरा नसीबा है, हुर तेरा मुकद्दर है, हुर तेरा नसीबा है, हर किसी को रूमाले सैयदा नहीं मिलता,
अपने हाथों में लेकर अलम हम बढ़े, अपने हाथों में लेकर अलम हम बढ़े। आओ गाजी की खाकर कसम हम बढ़े, आओ गाजी की खाकर कसम हम बढ़े। दूरियां खुद बखुद खत्म हो जाएगी, दूरियां खुद बखुद खत्म हो जाएगी। दो कदम तुम बढ़ो, दो कदम हम बढ़े, दो कदम तुम बढ़ो, दो कदम हम बढ़े। मुझे कोई सकीना नहीं कहेगा बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहेगा बाबा। अगर कहे कि कहे क्या है कोई यकीन बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहेगा बाबा। अगर नींद सागर में खाया टमाटर मैंने, नींद सागर में खाया टमाटर मैंने। आज चमकी हूँ गाड़ी के माया टमाटर मैंने, मुझे कोई सकीना नहीं कहेगा बाबा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शर्रिश शैतानिर रजीम। अफ़्ज़लुल ज़िक्र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवक्कुलिही व दना फ़ी तक़र्रुबिही वजल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़मा फ़ी अरकानिही व
أحاط بكل شيء علما وهو في مكانه قهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا بل حميدا لا يزال محمودا لا يزول مبدئا ومعيدا وكل امر اليه يعود ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين مولانا ومولانا الثقلين جد الحسن والحسين والقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ورحمه الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب صلوات الله محمد मोहम्मद सामीन कराम मज़दारा ने सैयद शुहदा हर चीज़ के लिए कायनात में एक जीनत बनाई गई है, एक खूबसूरती बनाई गई है। जीनत तो हर चीज़ के लिए है। जीनत तो कुल्लु शैइन फिल वरा व जीनतुल मर्इ तमामुल अदब। कायनात में हर चीज़ की एक जीनत है और इंसान की जीनत यह है कि उसके अंदर अदब पाया जाता हो। इंसान के लिए खूबसूरती यह है कि उसके अंदर अदब पाया जाता हो। जीनतुल शुक्र, जीनतुल गिना अश्शुक्र, जीनतुल फक्र अल-इफ़ाफ़, जीनतुल हसब अत-तवादु, जीनतुल सलात अल-खुदू, जीनतुल गिना अश्शुक्र। हर चीज़ की जीनत है कि अगर इंसान गनी है, उसके पास किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो शुक्र उसकी जीनत है। इंसान के पास अगर कोई पैसा है, किसी का मोहताज नहीं है, तो वो पैसा होने के साथ साथ अगर वो शुक्र अदा करता है खुदावंद आलम का, ये उसके लिए जीनत है। इतना खासतौर पर अगर तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजार रहा है और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी में वो इस हालत में सब्र कर रहा है, तो ये उसके लिए जीनत है, ये उसके लिए जीनत है। जीनतुल मरअते अल-इफ़्फ़ा, कि औरत की जीनत जो है उसकी पाक दामनी है। इफ़्फ़त, पाक दामनी, ये औरत के लिए जीनत है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और नमाज के साथ साथ उसमें खुजू पाया जाता है, इनकिसारी पाई जाती है, तो ये नमाज की जीनत है। अगर कोई बहुत अच्छे हसब व नसब वाला है और अच्छे हसब व नसब के साथ साथ अगर उसमें तवाज़ो पाया जा रहा है, तो ये उसके लिए जीनत है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि फलदार जितना दरख्त होगा उतना झुका हुआ होगा। जितना फलदार दरख्त होता है वो उतना झुका हुआ होता है, ये उसकी तवाज़ो होती है। खाली बर्तन जो है वो आवाज़ ज़्यादा करता है। आदमी अपनी ज़बान से कहता रहे कि मैं बहुत ऊंचे हसब व नसब वाला हूँ, लेकिन अगर उसके अंदर तवाज़ो नहीं पाया जा रहा है, तो ये उसका हसब व नसब किसी काम का नहीं है। हर चीज़ की एक जीनत है, और ये जीनत जो है ये किसी भी चीज़ के अंदर कमाल पैदा करती है, हुस्न पैदा करती है। खूबसूरती जीनत का मतलब क्या होता है? एक मतलब एक सादा सा लिबास है, उस सादे से लिबास को अगर उसके अंदर जीनत लगाई जाती है तो क्या होता है कि उसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। कुर्ता अगर बनवाते हैं तो उसमें अलग तरह के बटन लगवाए जाते हैं, कपलिंग लगवाए जाते हैं, या ख़वातीन जो लिबास लगवाती हैं, तो क्या है कि सादे लिबास में जब कोई चीज़ बढ़ाई जाती है तो उसको जीनत कहा जाता है। किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ का इजाफा किया जाता है तो उसमें जीनत, वो इजाफा हुस्न व कमाल के लिए होता है। कभी कभी इजाफा जो होता है वो भोलेपन का भी तरह इशारा करता है, लेकिन वो इजाफा क्या हो, किस चीज़ का हो, हुस्न व कमाल के लिए। तो जीनत यानी किसी भी चीज़ के हुस्न व कमाल में इजाफा, इसको जीनत कहा जाता है किसी भी चीज़ में। लिहाजा रसूल खुदा ने भी कहा कि जब तुम मजलिसों को बर्पा करो और मजलिसों को हुस्न व कमाल की तरफ लेके जाना चाहते हो, तो अली के जिक्र से जीनत बख्शो।
मजलिसों को अगर हुस्न कमाल की तरफ, बुलंदी की तरफ लेके जाना चाहते हो, अच्छाई की तरफ लेके जाना चाहते हो, तो मजलिसें बहुत होंगी, लेकिन जिस मजलिस में अली का जिक्र किया जाएगा वो मजलिस काबिल ज़ीनत होगी। चलो आप पढ़ें बीच में गैप पाया जा रहा है, बाद में लोग आएंगे तो जो पहले से आगे हम थोड़ा आगे आ जाए, आगे बढ़ते जाए जगह बनती जाएगी ताकि ना मजलिस डिस्टर्ब हो, ना आपको कहने का मौका पड़े, ना बाकी को कहने का मौका पड़े। देखिए मेरी भाई आप भी आगे आ जाइए, आप बहुत अच्छे सामने हैं। अच्छा तुमने जाना इस बात में खाली हो गई, मैंने क्या कहा डिसिप्लिन बना के रखना है मजालिस में। जगह खाली हो गई ना मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी कि आपको आगे जाइए, जो आएगा वो आगे तो खुद बैठ जाएगा। तो अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि हर चीज के लिए कीमत है, जीनत है, आसमानों की जीनत सितारे हैं, चांद है, जमीन की जीनत खेती है, पानी की जीनत ये नहरें हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें ये जीनत हैं हर चीज़ के लिए। कायनात में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, फूल की जीनत खुशबू है, अगर फूल में खुशबू ना हो तो वो काबिले दीद नहीं होता है, उसको लोग सूंघने के लिए नहीं आगे बढ़ते हैं। तो फूल की खुशबू जो है वो जीनत है, पानी की जीनत जो है, नहरें मीठापन है, मीठापन ये पानी की जीनत है, आसमान की जीनत जो है वो क्या है, चांद सितारे हैं। हर चीज के लिए एक जीनत बनाई गई है और उसने कहा कि तमाम की तमाम जीनतें ऐ अली तुम्हारे लिए हैं। दुनिया की तमाम चीजें जितनी पाई जाती हैं, चाहे चांद सितारे हों, चाहे वो फूल खूबी हो, चाहे वो दरिया की रवानी हो, ये तमाम जीनतें जो खल्क की गई हैं सब के सब तुम्हारे लिए हैं। यानी कायनात की तमाम जीनतें वो अली के लिए हैं और अली की जीनत उसको ज़ैनब कहा जाता है। अली की जीनत कौन है? उसको ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। और जीनत जीनत होती है, खूबसूरती होती है, चाहे वो अपनी बज़्म में हो चाहे वो दूसरों की बज़्म में हो। जीनत खूबसूरती होती है, चाहे वो अपनी बज़्म में हो और चाहे वो गैरों की बज़्म में हो। अली का जिक्र अगर यहाँ किया जाएगा तब भी जीनत है और दुश्मनों के बज़्म में किया जाएगा तब भी जीनत है। ऐसा नहीं कि अली का जिक्र अगर जो है वो माविया के दरबार में किया जाएगा तो जीनत नहीं है, तो जीनत है। क्योंकि देखिए कि कायनात में अमीरुल मोमिनीन का सबसे बड़ा दुश्मन माविया, ये मुत्तफ़क़ अलैह फैसला है। यानी ना इसमें अहले सुन्नत इख्तिलाफ करते हैं ना हम इख्तिलाफ करते हैं। अहले सुन्नत भी मानते हैं कि हाँ माविया जो है वो अमीरुल मोमिनीन का दुश्मन था और इस दुश्मनी को निभाने के लिए उसने जाने क्या क्या किया। तो अगर अली का जिक्र क्या यहाँ किया जाएगा तो ये जीनत होगी और माविया की बज़्म में क्या जीनत नहीं होगी, बल्कि जीनत होती है, खूबसूरती होती है, फूल होता है, चाहे वो गुलदस्ते में रखा हो और चाहे वो किसी ज़मीन पर रखा हो। फूल है, फूल की अहमियत में कमी नहीं आएगी, फूल की अहमियत में कमी नहीं आएगी। फूल की खासियत ये है कि जहाँ पर भी होगा खुशबू फैलाएगा, गुलदस्ते में है तब भी खुशबू फैलाएगा, ज़मीन पर रखा हो तब भी खुशबू फैलाएगा, रास्ते में हो तब भी खुशबू फैलाएगा और अगर घर में रखा हो तब भी खुशबू फैलाएगा। इसी तरीके से अली का जिक्र है, वो जहाँ भी किया जाएगा वो हिदायत देगा, चाहे वो अपनों की बज़्म में किया जाए तब भी हिदायत मिलेगी, गैरों की बज़्म में किया तब भी हिदायत मिलेगी, रास्ते में किया जाए तब भी हिदायत मिलेगी, घर में किया तब भी हिदायत मिलेगी। बहरहाल देखें कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि मौला अली का जिक्र हुआ है कि जो अपनी ही बज़्म में नहीं बल्कि दूसरों की बज़्म में बहुत किया जाता है, गैरों की बज़्म में बहुत किया जाता है। और मैंने शायद यही मशरिया में किसी मजलिस में जिक्र किया था कि असल फजीलत इस बात की नहीं है कि मौलाना साहब मामा लगा कर आए और मैंने मौला अली की फज़ाइल पढ़ना शुरू कर दिया, आपने बाबा नारे हैदरी करी और बात खत्म। असल फजीलत इस बात की है कि दुश्मन इसका इकरार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। असल फजीलत इस बात की है कि दुश्मन इस बात का इकरार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैंने आप ने किया कि फजीलत का दारोमदार यही है कि अपने को चापलूसी में बटरिंग करने के लिए फजीलतें बयान करते ही रहते हैं और वो फजीलतें बयान कर देते हैं जो इंसान के अंदर नहीं पाई जाती हैं, वो फजीलतें भी बयान कर देते हैं जो इंसान के अंदर नहीं पाई जाती है। आपके सामने अर्ज़ करें कि मैंने खिदमत में अर्ज़ किया आपके कि अमीरुल मोमिनीन माविया जो है अमीरुल मोमिनीन का सबसे बड़ा दुश्मन, और एक बज़्म ऐसी लगी हुई थी और बज़्म में उमर साथ वो माविया है और माविया के साथ साथ जो है वो उमर जो माविया का जो है वज़ीर था वो भी है, अमर यास वो भी है।
और ऐसे ही न जाने क्या इनको चढ़ा के उन्होंने कहा कि ऐसा है कि चलो शेर व शायरी करते हैं। हमने आज से उन्होंने कहा कि चलो शेर व शायरी की जाती है। हमने कहा ठीक है शेर व शायरी करते हैं, क्योंकि अरब अपनी शेर व शायरी के लिए बहुत मशहूर है। और यहाँ पर जो है जब शेर व शायरी की बात आई तो यहाँ के माविया ने कहा कि भैया हमने आज से शुरुआत करो। कहा नहीं आप बादशाह सलामत आप हैं और पहला शुरुआत आप ही से की जाएगी। ये शेर व शायरी शुरू किस बात को हुई थी? शुरू इस बात को हुई थी कि ईरान से एक वक्त आया था और वो अपने साथ कालीन लेकर आया था। ईरान की कालीनें कदीम ज़माने से लेकर आज तक बहुत मशहूर हैं। बहुत सारे मेहमानों आपने देखा होगा ईरान की कालीन रखी रहती हैं। तो ये जब कालीन आई और कालीन को लेने के लिए दोनों झगड़ा हुआ। वजीर साहब कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे कालीन और बादशाह सलामत कह रहे हैं हम लेके जाएंगे कालीन। कहा ठीक है फैसला कर लेते हैं। क्या फैसला कैसे होगा? शेर व शायरी से होगा। ये कालीन बीच में रखी हुई है, जो शेर व शायरी में जीत जाएगा उसको कालीन दे दी जाएगी। जो शेर व शायरी में जीत जाएगा उसको कालीन दे दी जाएगी। कहा ठीक है बादशाह सलामत आप शुरू करें। तो कहा कि शेर व शायरी होगी किसके बारे में ये बताइए आप पहले। तो हमने आज क्योंकि माविया ज़्यादा चालाक था तो हमने आज ने कहा कि अली की मिदहत बयान की जाएगी, अली की शान में शेर व शायरी की जाएगी। माविया ने कहा ठीक है, इस बात को ध्यान रखें कि माविया जो है वो मौला अली का सबसे बड़ा दुश्मन है और दुश्मन मुँह से तारीफ करवाना ये हर किसी की बात नहीं होती है। तो हमने आज क्योंकि चालाक था मक्कार था एक नंबर का, उसने कहा कि शायरी करनी है तो वो मौला अली की शान बयान की जाएगी। माविया ने कहा ठीक है। माविया ने पहला बैत कहा कि खैरुल बशर बाद अहमद हुआ अली, खैरुल बशर बाद अहमद हुआ अली, अन्नास अर्जुन व अली समा। कि रसूल खुदा के बाद अहमद के बाद सबसे बेहतरीन अगर बशर को पाए जाते हैं कायनात में तो वो अली हैं। और ये पूरी दुनिया जो है वो ज़मीन की मानिंद है और अली आसमान की तरह है। ये पूरी दुनिया ज़मीन की मानिंद है और अली जो है वो आसमान की तरह है। आसमान की तशबीह इसलिए दी कि देखिए आसमान है बुलंदी पर और ज़मीन है पस्ती पर। उसने ये बताना चाहा कि पूरी कायनात भी अगर मिल जाए तो अली का मुकाबला नहीं कर सकती है, क्योंकि पूरी कायनात है ज़मीन और अली है आसमान। और ज़मीन चाहे कितनी बुलंद हो जाए आसमान तक नहीं पहुंच सकती है। ये मिसरा पूरा हो गया, ये बैत पूरा हो गया माविया का। माविया ने कहा कि ठीक है भाई हम रियाज अब तुम्हारी बारी है। तो क्या था पहली बैत कि खैरुल बशर बाद अहमद हुवा अली, अन्नास अर्जुन व अली समा। तो फिर हमने आज कहता है कि हुवल लज़ी मा शहिदा बिफज़लिही अदुवहु वल फज़लु मा शहिदा बिही आदा। कि सिर्फ अली की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जिसकी तारीफ कुछ जैसा दुश्मन भी किया करता है तारीफ इसका इकरार दुश्मन करता है। मोहम्मद वाले सिर्फ और सिर्फ अली की ज़ात ऐसी है कि जिसकी तारीफ तुझ जैसा दुश्मन भी किया करता है। और असल तारीफ होती ही वही है जिसका इकरार दुश्मन कर लिया करे। कि एक बार नहीं बारहा माविया ने अमीरुल मोमिनीन की मिदहत में अशार भी कहे हैं, अमीरुल मोमिनीन की तारीफ भी की है। ऐसे ही एक मरतबा एक साहब आ गए चापलूसी करते हुए बादशाह सलामत के पास और वो कहने लगे कि कायनात के सबसे कंजूस इंसान को छोड़कर कायनात के सबसे सखी तरीन इंसान के पास आया हूँ। माविया के दरबार में अपने नंबर बढ़वाने के लिए, अपना ग्रेड अपग्रेड कराने के लिए ये चापलूसी कर रहे थे। हाँ कि भाई कायनात के कंजूस तरीन इंसान को छोड़कर कायनात के सबसे सखी तरीन इंसान के पास आया हूँ। माविया था तो मक्कार लेकिन थोड़ी बहुत अकल थी उसके पास। उसने कहा ये बताओ कि किसको छोड़कर किसके पास आए हो? तो उसने कहा अली को छोड़कर तेरे पास आया हूँ, अली को छोड़कर तेरे पास आया हूँ। तो माविया भी कहता है कुछ देर के लिए ऐसी बात कर जिस पर यकीन किया जा सके। कुछ देर के लिए ऐसी बात कर कि जिस पर यकीन किया जा सके। कहा क्यों यकीन? कहा कौन कह रहा? माविया कह रहा है कि माविया कह रहा है कि अली की ज़ात वो ज़ात है कि जिसको रात की तारीकी में अगर सोने का पहाड़ दे दिया जाए तो जब तक मुस्तहिकीन में वो एक एक जर्रा नहीं बांट देगा वो अपने बिस्तर पर नहीं जाएगा। जब तक मुस्तहिकीन में तो उसको छोड़कर हमारे पास आया है। अली का इश्क ही ऐसा है, अली की विलायत ही ऐसी है कि जिसका इकरार
दुश्मन की मैंने आपके सामने अर्ज किया कि जीनत जीनत होती है, चाहे वो कहीं पर भी हो, हिदायत देती है, खुशबू खुशबू होती है, चाहे जहाँ पर भी हो खुशबू खुशबू रहती है। अज़ीज़ान मोहतरम आपके सामने अर्ज करूँ कि अली के इश्क में न जाने कितनों को सूलियाँ चढ़ना पड़ा, न जाने कितनों को जो है वो शहीद कर दिया गया, न जाने कितनों पर जो है वो छत गिरा दी गई, न जाने कितनों को जो है वो कैद खाने में डाल दिया गया। कल मैंने आपके सामने हुज्र बिन उदई का वाक़या पेश किया था। हुज्र बिन उदई को कूफे से शाम ले जाते वक्त रास्ते में अजरा नामी एक जगह पर शहीद कर दिया गया। अजरा नामी जगह पर शहीद कर दिया गया। जल्दबाजी मैंने आपको एक बात नहीं बताई, उसमें क्या था कि माविया ने कहा इनको दरबार तक नहीं लाना। कहा दरबार तक क्यों लाए? कहा जब भी मैंने किसी अली वाले को दरबार में बुलाया है मेरी बेइज्जती हुई है। जब भी मैंने किसी अली वाले को दरबार में बुलाया तो बेइज्जती हुई है, लिहाजा अगर कुछ करना है तो रास्ते में कर लेना, दरबार तक लेकर नहीं आना। अब दरबार तक क्यों नहीं आना? क्योंकि अदी बिन हातिम का एक वाक़या हो चुका था। अदी बिन हातिम का एक वाक़या हो चुका था। वो वाक़या क्या था कि अमीरुल मोमिनीन शहीद हो चुके हैं। माविया ने इमाम हसन के साथ जो है वो ट्रीटी साइन की है, एग्रीमेंट साइन किया है कि भाई हम जो है वो अब मौला अली पर सबको सितम नहीं करेंगे, हम जो है अब अली के शियों को नहीं मारेंगे, हम जो है ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन वो सारे एग्रीमेंट तोड़ दिए गए। अरे जो एग्रीमेंट ना तोड़े वो माविया कैसा फिर? जो एग्रीमेंट ना तोड़े वो माविया कैसा फिर? तो अब ये हुआ अदी बिन हातिम, इनके 3 बेटे जो है वो सिफ़ीन के जंग में शहीद हुए थे। उनके 3 बेटे सिफ़ीन की जंग में, और उनका नाम देखें इस तरीके से था कि एक का नाम अरफा था, एक का नाम उरैफा था, एक का नाम आरिफा था। ये 3 बेटे थे। तो इसको जमा कर जाएंगे तो आरिफात बनेगा ये। ठीक है, जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि मगरिब और इशा जमा कर मगरबैन बन जाता है, जोहर और असर को जमा कर ज़ुहरैन बन जाता है, आरिफात इनको जमा। तो माविया ने इनको बुलाया अपने दरबार में, और दरबार में बुलाने के बाद कहा कि बताओ इन आरिफात का क्या हुआ, यानी वो इशारा करना चाह रहा था इनके 3 बेटों की तरफ। तो उन्होंने कहा कि तेरे मुकाबले में लड़ते हुए वो शहीद हो गए। अब जब ये जो मौला अली से दूर करना चाह रहा था तो हुआ नहीं। अब उसने दुखती रख पे हाथ रखा, जो आमतौर से हमारे यहाँ भी होता है। तो उसने कहा ये बताओ कि सिफ़ीन की जंग में तुम्हारे 3 बेटे शहीद हो गए, लेकिन अली का एक भी बेटा शहीद नहीं हुआ। सिफ़ीन में न इमाम हसन, न इमाम हुसैन, न मौला अब्बास और न ही मोहम्मद नबिया किसी को शहादत नहीं मिली। तो हम क्या कह रहा है कि देखो तुम्हारे बेटों को तो शहीद करवा दिया, लेकिन अपने बेटों को बचा कर रखा। तो अब यहाँ पर देखें अली वालों का जवाब ऐसे ही होता है। उन्होंने कहा हक तो ये था कि मैं अपने 3 बेटों की जगह पर खुद शहीद हो जाता। हक तो ये था कि मैं अपने 3 बेटों की जगह पर खुद शहीद हो जाता, और हक ये भी था कि अली की शहादत की जगह पर मैं खुद शहीद होता। लिहाजा अगर तू ये चाहता है कि मुझे भटकाना चाहे अली की विलायत से, तो अली की विलायत से मुझे भटका नहीं सकता। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले। तो जो कि आपने कि ये इश्क़ अली है, इश्क़ अली ही है जिसके बिना पर हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और आप निकल में अर्ज़ करें कि हर चीज़ की जीनत होती है, और मजालिस की जीनत जो है वो ज़िक्र मौला अली है। और असल फजीलत असल जीनत वही है कि जो दूसरों की बद में भी उसका इकरार किया जाए। यहाँ तमाम जीनतें पाई जाती हैं। उन्हीं जीनतों में से एक जीनत ये होती है कि एक जवान बेटा अपने बाप के लिए जीनत होता है। जवान बेटा अपने बाप के लिए जीनत हुआ करता है। आपने मसाइब सुने जनाब अली अकबर के। अली अकबर जो हैं वो जवान बेटे हैं, किसके जीनत हैं, किसके लिए इमाम हुसैन। अमीरुल मोमिनीन ने पूरी ज़िंदगी में अपने लिए खुदा बंद आलम से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मांगा तो क्या मांगा? जनाब अब्बास। 8 मुहर्रमुल हराम देखें कैसे धीरे धीरे करके इमाम हुसैन की तन्हाई में इजाफा होता जा रहा है। हम अगर तारीख के एतबार से देखें तो औल मोहम्मद शहीद हो चुके हैं, अली अकबर शहीद हो चुके हैं, कासिम शहीद हो चुके हैं। जैसे जैसे तारीखें करीब आ रही हैं वैसे वैसे हुसैन की तन्हाई में इजाफा होता जा रहा है। और अगर सिर्फ इस बात को देखें कि हाँ रोज़े आशूर सिर्फ जो है सबकी शहादत हुई है, तो सुबह से अंसार जाके शहीद हो रहे हैं। अंसार के बाद बनी हाशिम का नंबर आया तो बनी हाशिम में भी सब धीरे धीरे शहीद हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आशूर का दिन करीब आ रहा है वैसे वैसे हुसैन की तन्हाई में इजाफा हो रहा है। लेकिन इस तन्हाई के साथ हुसैन के मकसद में कोई ग़लत नहीं है। हुसैन का मकसद डामाडोल नहीं हो रहा है, क्योंकि हुसैन ने कह दिया था कि जो कुछ भी हो जाए मैं
दीन की बका के लिए अपने आप को कुर्बान करूँगा, अपने घर वालों को कुर्बान करूँगा। अब्बास कौन है? अब्बास जो हैं अमीरुल मोमिनीन की तमन्ना है, शहज़ादी ज़हरा का हुआ है, शहज़ादी ज़हरा ने जिनको अपना बेटा कहा है वो है अब्बास। अब्बास यानी मकाम व मंजिलत का वो मर्तबा के जहाँ पर आकर बद्र व ओहद के शुहदा फ़ख्र करेंगे, रश्क करेंगे कि काश मेरा मर्तबा अब्बास जैसा होता। अब्बास वो अब्बास हैं। अब्बास वो हैं जो अहले हरम की ढारस हैं। अब्बास वो हैं जो लश्कर के अलमबरदार हैं। हाँ अजीज़ों, जब इमाम मौला अब्बास देख रहे हैं कि सब एक एक करके शहीद होते जा रहे हैं और बच्चों में प्यास का गलबा होता जा रहा है, जनाब सकीना और तमाम बच्चों की लबा पर अलतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं, तो मौला अब्बास से रहा नहीं गया और कहा कि आका मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं जंग करूँ, जंग करके फुरात पर कब्जा करके मैं अपने बच्चों को पानी पिला दूँ। लेकिन इमाम ने जवाब दिया कि भैया अब्बास, हम यहाँ पर जंग करने के लिए नहीं आए हैं। जरा उस दिल से भी पूछिए कि जिस अब्बास से पूरी जिंदगी ये कहा गया हो तुम्हें करबला के लिए रोका गया है और करबला में भी उसको जंग करने का मौका ना मिले, तो उस बहादुर के दिल पर जान बीती होगी। हाँ देखो, मौला अब्बास ने कहा कि आका अगर इजाजत नहीं मिली तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ तो सिर्फ इस बात की बच्चों के लिए सबील का इंतजाम कर दो, बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर दो, बच्चे बहुत प्यासे हैं। हाँ अमीरों, मौला अब्बास मस्क सकीना आ गई, अलमबरदार मस्क सकीना लेकर हाँ अजीजों नहर फुरात की तरफ बढ़ रहे हैं। नहर फुरात की तरफ बढ़ते हुए जब जा रहे हैं तो किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो मौला अब्बास पर हमला कर दे। हाँ अजीजों, अब्बास ऐसा भी नहीं है कि जल्दी में जा रहे हैं, पूरी सुकून की हालत में जा रहे हैं, इत्मीनान और वक़ार के साथ जा रहे हैं। ये जोश और ये वलवला, ये रोब है मौला अब्बास की शख्सियत में कि लाखों का लश्कर है लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो मौला अब्बास पर हमला कर दे। लोग हमारा शेर मौला अब्बास कहाँ पहुंचे? चल रही है बात, पहुंचने के बाद पानी भर के चल रहे हैं। इधर से शेर ने कहा कि अगर ये पानी क़याम हुसैन तक पहुंच गया तो इंक़िलाब बर्पा हो जाएगा। एक कबीरदार ने एक जगह से ऐसा तीर मारा कि मौला का दायां बाजू मुनक़ता हो गया। हाँ अभी तो बाजू मुनक़ता हुआ है लेकिन अब्बास की आँख मुनक़ता नहीं हुई है। अभी तो मौला अब्बास चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये पानी क़याम हुसैन तक पहुंचा दिया जाए। किसी ने दूसरा तीर मारा, मौला का बायां बाजू मुनक़ता हो गया लेकिन अब्बास की आँख मुनक़ता नहीं हुई है। मश्क को दांतों से दबा रखा है। आज जो एक कबीर ने ऐसा तीर मारा कि मश्क सकीना छिड़ गई। अभी तक जो अब्बास की आँख थी अब वो अब्बास की आँख भी पानी के साथ बह रही है। जो अब्बास ही चाह रहे थे कि किस जल्दी के साथ क़याम हुसैन तक पानी पहुंचा दिया जाए, वही अब्बास अपने घोड़े से कह रहे हैं मेरे बाबा घोड़े अब मुझे क़याम गाह की तरफ न ले चल, मुझे मक्तल की तरफ ले चल। अब जो अब्बास ने अपने घोड़े को मोड़ा, कितने कमीन गाह में चुके हुए थे, कोई यहाँ पत्थर से हमला कर रहा है, कोई तलवार से हमला कर रहा है, कोई तलवार से हमला कर रहा है। एक कलीम ने एक ऐसा गुड मारा कि मौला अब्बास घोड़े पर न दबल सके, तीन से जमीन में तशरीफ ला रहे हैं। हाजी तो हमारा और आपका मौला कि जिसके बाजू मुनक़ता हो चुके हैं, मुंह के बल जमीन में तशरीफ ला रहे हैं। शहजादी ने पाँव को फैला लिया, आओ मेरे लाल मेरी आगोश इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस बात का इसमें कबूल अता फरमा और दिगारा हमें जो परेशान आए उनकी परेशानियों को पूरा फरमा और दिगारा जो बीमार हैं बीमारी अल्लाह के सत्ते में उन्हें शिफा के आजिला व कामिला अता फरमा और दिगारा जो मकरूज हैं और गैब से कर्ज अदा कर दे उनका और दिगारा ईमान को कबूल का अजील अता फरमा आवाज़ नसार में शुमार अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम लिमा तुनज़िल या
अब्बास या सैयद या अब्बास या मेरे अच्छे चचा 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 रोज़े आशूर सकीना ने कहा रो रो कर है मेरे अच्छे चचा मेरे अच्छे चचा मेरे अच्छे चचा मेरे अच्छे चचा शिद्दत प्यास से जलता है मेरा क़ल्ब जिगर है मेरे अच्छे चचा 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 आप तो जाके न दरिया से पलट कर आए किसे जाकर ये कहे किसे जाकर ये कहे किसे जाकर ये कहे आप तो जाके न दरिया से पलट कर आए किसे जाकर ये कहे किसे जाकर ये कहे किसे जाकर ये कहे सिमरी ने छीन लिए कानों से मेरे गौहर है मेरे अच्छे चचा है मेरे अच्छे चचा है मेरे अच्छे चचा है मेरे अच्छे चचा जब कोई नहर से आता है हवा का झोंका दम उखड़ता है मेरा दम उखड़ता है मेरा दम उखड़ता है मेरा सांस लेना भी बहुत होता है मुझको दूर पर है मेरे अच्छे चचा है मेरे अच्छे चचा है मेरे अच्छे चचा है मेरे अच्छे चचा आपके बाद लाइनों ने बहुत जुल्म किए मैंने सब फूंक दिए मैंने सब फूंक दिए मैंने सब फूंक दिए छीन कर ले गए जल्लाद पुपी की चाहत है मेरे अच्छे चचा है मेरे अच्छे चचा है मेरे अच्छे चचा है मेरे अच्छे चचा जैसे उठता है बड़े घर से जनाजा कोई सारा मंजर था वही सारा मंजर था वही सारा मंजर था वही को जिस वक्त चले थे मेरे भैया अकबर है मेरे अच्छे चचा है मेरे अच्छे चचा है मेरे अच्छे चचा है मेरे अच्छे चचा जानी बेनहर भी देखा है अगर मैंने जरा जुल्म ये मुझ पे हुआ जुल्म ये मुझ पे हुआ जुल्म ये मुझ पे हुआ मारे जालिम ने तमाचे मेरे रुखसारों पर है मेरे अच्छे चचा है मेरे अच्छे चचा
अच्छे चचा, है मेरे अच्छे चचा। प्यास जलता है मेरा कल्ब। नहीं स्टैंड सभी ले चाहिए ना। ओके भाई जी कहाँ रह गए थे आप कल? कल मैं थोड़ा काम में थे, परसों हमें लोग बुलाए नहीं चल। कब? परसों साफ नहीं। शिद्दत प्यास जलता है मेरा कल्ब जिगर, है मेरे क्या बे? हटो छोड़ो छोड़ो ऐसे करो। है मेरे ये खोलो कि नहीं? चचा, है मेरे अच्छे चचा। कैद खाने के अंधेरों को न सह पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। मेरी आवाज भी जाएगी नाव दरिया पर, है मेरे अच्छे चचा, है मेरे अच्छे चचा, है मेरे अच्छे चचा, है मेरे अच्छे चचा। तीर से छिद गया बेशीर का नन्हा सा गला, मर गया भाई मेरा, मर गया भाई मेरा, मर गया भाई मेरा। रन पानी के लिए जब गए बाबा लेकर, है मेरे अच्छे चचा, है मेरे अच्छे चचा, है मेरे अच्छे चचा, है मेरे अच्छे चचा। अब वतन में कभी जाना नहीं होगा मेरा, ये मुझे लगने लगा, ऐसे लिया करो। इधर आ जाओ। अब वतन में कभी जाना नहीं होगा मेरा, ये मुझे एक मास लगने लेके आए लगा। घूम के। तुम लोग एडिट करके लेके आना। कैद खाने में ही मर जाऊंगी मैं घुट घुट कर, है मेरे अच्छे चचा, है मेरे अच्छे चचा, है मेरे अच्छे चचा, है मेरे अच्छे चचा। आग दामन में सकीना की लगी थी जिस दम, कैसे आबिद हो रखा, कैसे आबिद हो रखा, कैसे आबिद हो रखा। मेरे इमदाद बुलाती थी यही कह कह कर, है मेरे अच्छे चचा, है मेरे अच्छे चचा, है मेरे अच्छे चचा, है मेरे अच्छे चचा। देख लो देख लो।
वहीं पे ले जाके तो गिरने खतरा ना, इससे गिरे घुमा लाओ हम एडिट करेंगे। हालत टाइट होती है भाई। स्टैंड से था, स्टैंड से पकड़ो, छोटा मलम पकड़ना जा रहा है, ये पकड़ो मलम पकड़ने जा रहा है। कितनी बेबाकी बगन ऐ शहनशाह वफा, नाम ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा, नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही तू ना आया गाजी, सर से छिनी मैं सदा देखती रही तू ना आया गाजी। कैद खाने में कदा जब सकीना को मिली, देख कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई, उस घड़ी नाम तेरा सूरत नाज़े अली, बस मैं दोहराती रही तू ना आया गाजी, से छिनी मैं सदा देखती रही तू ना आया। लुटता है भरा घर, लुटता है भरा घर, मेरे अब्बास कहाँ हो, लुटता है भरा
के तलब पर, ज़ैनब के तलब पर मेरे अब्बास कहाँ हो। ज़ैनब के तलब पर, ज़ैनब के तलब पर तेरे अब्बास कहाँ हो। दर्दों ने हम पर जुल्म न ढाए, सामाने भी लूटा, मैंने भी जलाए, चीनी मेरी चादर है, चीनी मेरी चादर मेरे अब्बास कहाँ हो। ज़ैनब के तलब पर मेरे अब्बास कहाँ हो। दरिया पे गए थे आशाने कटाने, मुश्किल में पड़ी हूँ आ जाओ बचाने, मेरे हैं सितमगर है, मेरे हैं सितमगर मेरे अब्बास कहाँ हो। ज़ैनब के तलब पर मेरे अब्बास कहाँ हो। हैदर का दुलारा, अहमद का नवासा, फौजों से घिरा है, सहरोज का प्यासा, सहरोज का प्यासा, गर्दन पे है खंजर है, गर्दन पे है खंजर मेरे अब्बास कहाँ हो। ज़ैनब के तलब पर मेरे अब्बास कहाँ हो। आँखों में लहू है और ज़ख्मी बदन है, पैरों में छाले, हाथों में रसन है, फिरती हूँ मैं दर दर है, फिरती हूँ मैं दर दर मेरे अब्बास कहाँ हो। ज़ैनब के तलब पर मेरे अब्बास कहाँ हो। किस तरह से मुझको देखोगे भाई, दरबारे सितम में मैं गम की सताई, जाऊंगी खुले से है, जाऊंगी खुले से मेरे अब्बास कहाँ हो। ज़ैनब के तलब पर मेरे अब्बास कहाँ हो। जैसे की अली है, बेबस जिगर है, रन में है तलाशो, हंगामा है घर में, मारा गया अकबर है, मारा गया अकबर मेरे अब्बास कहाँ हो। ज़ैनब के तलब पर मेरे अब्बास कहाँ हो। शब रोज़ अजब था वो शाम का मंजर, देवार से गिर कर इज़राने वो मुज़तर, कहती थी ये रो कर है, कहती थी ये रोकर मेरे अब्बास कहाँ हो। ज़ैनब के तलब पर मेरे अब्बास कहाँ हो।
वफा कहाँ हो भाई जरा सदा दो 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 ज़ैनब बुला रही है ज़ैनब बुला रही है आवाज़ तो सुना दो वफा कहाँ हो भाई जरा सदा दो वफा कहाँ हो भाई जरा सदा दो आज एक तेरी बहनें बाजार में खड़ी हैं आज एक तेरी बहनें बाजार में खड़ी हैं आज एक तेरी बहनें बाजार में खड़ी हैं मजमा है शामियों का चादर कहीं से ला दो वफा कहाँ हो भाई जरा सदा दो वफा कहाँ हो भाई जरा सदा दो अहले हरम ने गाजी कितना तुझे पुकारा अहले हरम ने गाजी कितना तुझे पुकारा अहले हरम ने गाजी कितना तुझे पुकारा बेचैन है सकीना चेहरा इसे दिखा दो अरे ठीक है सदा दो अरे चला जाने दो कोई दिक्कत नहीं भाई जरा सदा दो वफा कहाँ हो भाई जरा सदा दो वफा कहाँ हो शहीदाने वफा तुम पर सलाम तुझे लिखी है तारीख़ वफा शहीदाने वफा तुम पर सलाम शहीदाने वफा तुम पर सलाम की गैरत का ये लगता है कर होके नेज़ा पे ठहरता नहीं की गैरत का ये लगता है असर
लगता है जिगर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। एक वफादार की गैरत का ये लगता है असर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। आँख ज़ैनब से मिलाए तो मिलाए कैसे, आँख ज़ैनब से मिलाए तो मिलाए कैसे, अपना मोबाइल सकीना को दिखाए कैसे, अपना मोबाइल सकीना को दिखाए कैसे, के चेहरे पे न पड़ जाए नजर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। वफादार की गैरत का ये लगता है असर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। जानती हूँ कि सकीना से तू शर्मिंदा है, और तेरे खून में डूबा हुआ मशीदा है, और तेरे खून में डूबा हुआ मशीदा है। तेरी आंखों में है प्यासों की तड़प का मंजर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। वफादार की गैरत का ये लगता है असर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। मुझको मालूम है भैया के वफादार है तू, मुझको मालूम है भैया के वफादार है तू, करबला वाले शहीदों का अलमदार है तू, करबला वाले शहीदों का अलमदार है तू। आज भी तेरे भरोसे पे मैं करती हूँ सफर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। एक वफादार की गैरत का ये लगता है असर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। तेरे होते हुए देखा न किसी ने मुझको, तेरे होते हुए देखा न किसी ने मुझको, और तेरे बाद में मारा है सभी ने मुझको, तेरे बाद में मारा है सभी ने मुझको। हाय दिखलाऊं मैं घोड़ों के निशान अब क्यों कर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। एक वफादार की गैरत का ये लगता है असर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। ये अलग बात है पाबंद रतन हूँ भैया, ये अलग बात है पाबंद रतन हूँ भैया, खबर है मुझको कि मैं तेरी बहन हूँ भैया, तेरी बहन हूँ भैया। आज भी फौज सितमगर को है इस बात का डर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। एक वफादार की गैरत का ये लगता है असर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। हाय परदेश में बेघर नजर आए ज़ैना, हाय परदेश में बेघर नजर आए ज़ैना, आंखों ले तो खुले सर नजर आए ज़ैना, आंखों ले तो खुले सर
आँखों में छुपाए है बला का मंजर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं आवाज कसर। वफादार की गैरत का ये लगता है असर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं आवाज असर। जिसके शानों पे था ज़ैनब को भरोसा जिसके शानों पे था ज़ैनब को भरोसा से, बेकबन उसका तराई पहला शासी। उसका तराई पहला से, कैसे तहरीर करूं सोच के पटता है जिगर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं आवाज कसर। की गैरत का ये लगता है असर, नोके नेज़ा पे ठहरता नहीं आवाज असर। से दिया